मैं शैलजागर बी.ए. थर्ड ईयर की छात्रा आप सभी के सामने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत हूँ। इस आर्टिकल में हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले स्रोतों को विस्तार से पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के वह स्रोत है जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे ऐतिहासिक घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण होता है। भारत के इतिहास को जानने के लिए कई विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध हैं। अंत में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः तीन स्रोत उपलब्ध हैं। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों को। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सामान्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, चित्रकला व मूर्तियां आती हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में विभिन्न मानवीय गतिविधियों, क्रियाकलापों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। प्राचीन भारतीय अभिलेख भारतीय इतिहास को जानने के लिए अभिलेखों का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन काल के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु अभिलेख महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों व प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। यह लेख सामान्यतः संस्कृत और पाली भाषा में लिखे गए हैं। अभिलेखों के बारे में जानकारी भारतीय इतिहास के संबंध में सबसे पुराने लेख सिंधु घाटी सभ्यता के माने जाते हैं। यह अभिलेख 2500 ईसा पूर्व के हैं। अगर हम बात करें मध्य एशिया के बारे में तो 1400 ईसा पूर्व में मिले अभिलेखों के अंतर्गत इंद्र, मित्र, वरुण व नाट्य दैविक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के 300 ईसा पूर्व के हैं। इन अभिलेखों के नाम मासिक, निटूर, पूर्ण व गुजरा है। इसमें अशोक के धर्म व राजत्व का आदर्श के बारे में बताया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी व एरामाइक लिपि में मिलते हैं। हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय सिक्के। प्राचीन काल में लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे सिक्के प्रचलन में आए और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सीसा व सोने धातु के बने होते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अभिलेख नहीं मिले हैं। प्रतीक प्राचीन सिक्कों पर मिलते हैं, लेकिन बाद के सिक्कों पर राजाओं व देवताओं के नाम भी तिथि क्रम भी अंकित मिलता है, जिससे सातवाहन शासकों ने सीसे के सिक्के जारी किए व गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। 5वीं सदी के सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे और इन सिक्कों का निर्माण ठप्पा मारकर किया जाता था व इन सिक्कों पर चित्र, पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि कृतियां बनी हुई थी। प्राचीन भारतीय मूर्तियां प्राचीन काल में मूर्तियों में आस्था का भाव कुषाण काल से प्रारंभ हुआ था तथा गुप्ता और गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास से जनसाधारण की धार्मिक भावनाओं को भी महत्व दिया गया था। कुषाण काल की मथुरा कला को पूर्णतः स्वदेशी जबकि गांधार कला विदेशी है। सिंधु सभ्यता से पत्थर, टेराकोटा एवं धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। प्राचीन काल की मूर्तियां भारत के विभिन्न स्थानों से मिली हैं, जो हमें उस समय की कला, संस्कृति, धर्म और रहन-सहन के बारे में जानकारी देती है। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय स्मारकों के बारे में। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन काल के स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर में चित्र व अंकित मूर्तियों के वेशभूषा, अंकन से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हमें ज्ञान होता है व वैचारिक भावना भी पता चलती है। आज की मेरी जानकारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।